आत्मबंधन सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 40 दिवसीय महिला ध्यान में। और आज का हमारा विषय है राजयोग। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है। इंटरनेट तेज है, गाड़ियां तेज है, और यहाँ तक कि हमारी इच्छाएं भी बहुत तेजी से चल रही हैं। लेकिन इस गति के चक्कर में हमारे मन के अंदर विचारों का एक ऐसा ट्रैफिक जाम लग गया है जिसे हम चाहकर भी रोक नहीं सकते। तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन, जिसे मानसिक थकान भी कह सकते हैं, ये आज के टाइम में बहुत आम चीज हो चुकी है। हम हर चीज के मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपने ही मन के मालिक हैं? इसी समस्या का समाधान है राजयोग। राजयोग कोई शारीरिक आसनों या कठिन कसरतों का नाम नहीं है। यह मन का सर्वोच्च विज्ञान है। सीधे शब्दों में कहें तो बाहरी परिस्थितियों और विकारों का गुलाम बनने के बजाय अपने ही मन, बुद्धि और संस्कारों पर राजा की तरह नियंत्रण पाना ही राजयोग है। राजयोग दो शब्दों से मिलकर बना है। राज यानी कि राजा, और योग यानी कि मिलन या कनेक्शन। यह योग हमें सिखाता है कि किसी जंगल या पहाड़ पर जाने के लिए ये योग नहीं कहता, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने कर्म करते हुए मन को शांत रखना सिखाता है। यह पूरा विज्ञान दो शाश्वत सत्यों पर आधारित है। पहला सत्य क्या है कि मैं कौन हूँ। हम सब खुद को इस शरीर, नाम, धर्म, पद से पहचानते हैं, लेकिन राजयोग हमें याद दिलाता है कि यह शरीर सिर्फ 5 तत्वों की एक गाड़ी है, और मैं इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर हूँ। मैं दोनों भ्रकटियों के बीच में चमकती हुई एक चैतन्य अविनाशी आत्मा हूँ। मेरा मूल स्वभाव ही शांति, प्रेम, पवित्रता और आनंद है। और दूसरा सत्य क्या है कि मेरा सर्वोच्च कनेक्शन किससे है। जैसे मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूँ, वैसे ही हमारा परम पिता, वह सर्वोच्च सत्ता भी निराकार दिव्य प्रकाश का पुंज है। एक ज्योति बिंदु है, वह शांति का सागर है, शक्तियों का महासागर है। जब हम अपने मन और बुद्धि के तार को उस सर्वोच्च ऊर्जा स्रोत से जोड़ देते हैं, तो उसे ही राजयोग कहा जाता है। जब आप नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में 4 बड़े बदलाव आते हैं। सबसे पहले आती है मानसिक स्पष्टता। आपके व्यर्थ और नकारात्मक विचारों का ट्रैफिक पूरी तरह से रुक जाता है, और जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता सटीक हो जाती है। दूसरी दूसरा जो बदलाव आता है वो आता है भावनात्मक सुदृढ़ता। यानी छोटी छोटी बातें, दूसरों का व्यवहार या नुकसान आपको विचलित नहीं करते हैं। आप अंदर से अचल और अडोल बन जाते हैं। तीसरा होता है रिश्तों में मधुरता आती है। जब आप स्वयं शांति और प्रेम से भरपूर होते हैं तो आपके हर संबंध में केवल सम्मान और स्नेह झलकता है। और लास्ट आता है कर्म योग। आप काम करते हुए, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए भी मन से उस परम शक्ति से जुड़े रह सकते हैं, जिससे आपकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो ज्ञान को केवल सुन लेना ही काफी नहीं है, जब तक उसे अनुभव न किया जाए। अब हम अगले 40 या 50 मिनट के गहन ध्यान सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय आपके जीवन का सबसे शांत और शक्तिशाली समय होने वाला है। आज के ध्यान सत्र को मैं मैं ही इसमें आगे कुछ ऐड बढ़ाऊंगी। करूं जी, मैं स्वागत है। इसमें कुछ ऐड करूं कंचन जी। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जी, जैसे आपने बताया राजयोग, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। लेकिन राजयोग का उदाहरण महर्षि पतंजलि ने जो मार्ग बताया, अष्टांग मार्ग, अष्ट
मार्ग उन्होंने बताया ना, उन्होंने जी राजयोग का उदाहरण दिया कि हमें मोक्ष की प्राप्ति जो है राजयोग के माध्यम से होगा। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जी तो समाधि की अवस्था, मोक्ष की अवस्था उन्होंने बताया। तो राजयोग का उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण महर्षि पतंजलि का जो योग मार्ग है वो। ठीक है, थैंक यू, यही कहना था। बहुत सुंदर। थैंक यू ऐड करने के लिए। और आज के ध्यान सत्र को आगे बढ़ाते हैं और आइए शब्दों की दुनिया से निकलकर इस अनुभवों के महासागर में डूबते हैं। बैठ जाएंगे तीनों लॉक लगाते हुए, पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हुए, नेत्र कोमलता से बंद। जिस किसी ने भी चश्मे लगाए हुए हैं वो चश्मे उतार कर रख देंगे। आंखों को कोमलता से बंद कर दें। एक लंबी गहरी और धीमी श्वास लें अंदर, गहरी धीमी श्वास बाहर। फिर से गहरी धीमी श्वास अंदर और श्वासों को कुछ पलों के लिए रोक कर रखें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर। हर आती हुई श्वास के साथ महसूस करें कि आप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समेट रहे हैं। और हर बाहर आती हुई श्वास के साथ महसूस करें कि दिन भर का सारा तनाव, सारी चिंताएं आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। अपना पूरा ध्यान पैरों पर लेकर आइए। पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें। अपने एड़ियों को, टखनों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे ध्यान को और ऊपर लाते हुए उंगलियों को, घुटनों को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। पूरी जंघाएं बिल्कुल रिलैक्स। धीरे धीरे ध्यान को और ऊपर लाते हुए पेट के सभी अंग बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी
बिल्कुल भी रिलैक्स कर दें। आपका वक्ष स्थल बिल्कुल रिलैक्स, सभी पसलियां बिल्कुल रिलैक्स। अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखें। कंधों पर सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी कुछ समय के लिए जमीन पर उतार कर रखें। अपनी गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। मुख भाग बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। जो ये बताती है कि आप इस समय पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह समय सिर्फ और सिर्फ आपका है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे आपका कोई सरोकार नहीं। आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में आ चुके हैं। सांसें बिल्कुल सामान्य, और मन धीरे धीरे अंतर्मुखी हो रहा है।
साक्षी भाव से इन श्वासों को ऑब्जर्व करते हैं। ना कोई नाम, ना कोई पहचान, ना कोई पद, सिर्फ मैं और मेरे श्वास। मेरे जीवन का ही शक्ति, जिसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। विजुअलाइज करें, मैं एक सितारा हूँ। अपने मन की नजर को दोनों कोनों के बीच आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। विजुअलाइज करें और महसूस करें। वहाँ लगातार एक दिव्य शक्ति लाऊं। श्वेत प्रकाश का सितारा चमक रहा है। ये सितारा ही मैं हूँ। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। मैं तुम्हें 5 तत्वों का स्थूल शरीर हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है। शरीर मेरा यंत्र है।
मैं इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान एक राजा हूँ। एक राजयोगी हूँ। इस मस्तक के सिंहासन पर बैठकर मैं पूरे शरीर को संचालित कर रही हूँ। स्वयं को देखें। एक बहुत ही शांत, सूक्ष्म और प्रकाशमान बिंदु के रूप में मेरा मूल स्वरूप भी शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे जैसे मैं इस सत्य को स्वीकार कर रही हूँ, मेरे विचार धीमे होते जा रहे हैं। क्रोध, अहंकार, चिंता, ईर्ष्या, ये सब इस शरीर के भान से पैदा हुए थे। आत्मा के धरातल पर केवल शांति है, असीम शांति। इस शांति को महसूस कीजिए।
मुझ आत्मा से शांति की नीली किरणें निकल रही। ये किरणें मेरे पूरे मस्तिष्क में फैल रही हैं। मेरे तंत्रिका तंत्र को शांत रही है। ये नीले रंग की किरणें मेरे रोम-रोम में समा रही हैं। मेरे शरीर के हर एक कोने तक पहुँच रही हैं। मेरा पूरा शरीर नीली किरणों से भर चुका है। मेरा पूरा शरीर शांत और शीतल हो रहा है। मैं केवल एक साक्षी दृष्टा हूँ। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे अछूता और अपने शांत स्वरूप में स्थित हूँ। अब समय है इस भौतिक दुनिया से परे जाने का। कल्पना कीजिए, मस्तक के बीच चमकता हुआ वह आत्मिक सितारा। धीरे से इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर ऊपर की ओर उड़ रहा है। मैं ऊपर उड़ रही हूँ, महसूस कीजिए।
इस कमरे से ऊपर, इस जगह से ऊपर और ऊपर उठती जा रही है, उठती जा रही है। सहज से भी ऊपर और ऊपर और ऊपर महसूस कीजिए महसूस। बादलों को चीरती हुई नीले आकाश में उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है। मैं पृथ्वी को पीछे छोड़ चुकी हूँ और ऊपर चांद, सूरज और ये तारों की गैलेक्सियों को महसूस करके इनको भी पार कर चुकी हूँ। मेरे चारों तरफ कितनी शांति है, महसूस कीजिए। एक गहरा सन्नाटा है, एक दिव्य शांति है और ऊपर और ऊपर और अब मैं पहुंच चुकी हूँ ब्रह्मांड के सबसे उच्चतम शिखर पर, जिसे परम धाम कहते हैं। कितना सुंदर नजारा है। यह आत्माओं का आदित है। वहाँ चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल स्तब्ध करने वाली असीम शांति, परम शांति। इस सुनहरे प्रकाश के महासागर के बीच साक्षात सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु होकर विराजमान है। वो मेरे पिता हैं, मेरे सबसे सच्चे मित्र हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं।
मैं आत्मा अपने उस परम पिता के बिल्कुल सम्मुख उनके प्रकाश के साए में आ चुकी हूँ। जैसे ही मैं उनके करीब आती हूँ, मुझे एक असीम सुरक्षा और गहरे प्रेम का अनुभव होता है। उस परम पिता की पवित्रता, शक्ति और शांति की तीव्र किरणें निकलकर सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही है। महसूस कीजिए, उन शक्तियों का झरना मेरे ऊपर निरंतर बरस रहा है। ये किरणें मुझ आत्मा को पूरी तरह से चार्ज कर रही हैं। मेरी सदियों की थकान, मेरी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, जितनी भी रोग दोष विकार मेरे शरीर में मौजूद थे, सभी इस दिव्य प्रकाश की अग्नि में भस्म हो रही है। परमात्मा का प्रेम मेरे अंदर समा रहा है। मुझे अब इस संसार की किसी भी वस्तु की कोई इच्छा शेष नहीं है। मैं भरपूर हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। उस परमात्मा की संतान हूँ। मैं संतुलित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा जीवन आनंद से भरा हुआ है। इस दिव्य मिलन के आनंद में पूरी तरह डूब जाऊं महसूस। अब इस दिव्य मिलन के पश्चात मैं आत्मा धीरे धीरे वापस नीचे की ओर लौट रही हूँ। पुनः तारों की दुनिया को पार करते हुए नीले आकाश और बादलों के बीच से होती हुई धीरे धीरे
सुंदर दृश्य से होती हुई मैं अपने इस भौतिक शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। मैं पुनः मस्तक के सिंहासन पर विराजमान हूँ। लेकिन अब मैं पहले जैसी आत्मा नहीं हूँ। अब मैं शक्तियों से भरपूर, शांत और दिव्य आत्मा हूँ। अपने इस सुंदर से शरीर को धन्यवाद दूं, जो आपको इस जन्म में कर्म करने का साधन मिला। उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद दूं, जिन्होंने ये सच्चा ज्ञान और अपनी साथ दी। और मन ही मन संकल्प लिया, मैं दिन भर जो भी कर्म करूंगी, किसी आत्मिक स्थिति और शांति के साथ करूंगी। परिस्थितियां जो भी हैं, मैं अपने मन का राजा बनी रहूंगी। धीरे धीरे ये संकल्प अपने शरीर में आने से इस ब्रह्मांड की जानकारी चेतना धीरे धीरे वापस से करेंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे से हाथों को खोलते हुए अपनी सुंदर सी आंखों को इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। आंखों को कोमलता से हथेलियों के भीतर खोलें। मुस्कुराते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। धन्यवाद इस ध्यान सत्र में उपस्थित रहने के लिए, मुझे ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार सभी का।